भारत का खास दोस्त रूस। जी हां, रूस को जिसका डर था वही हुआ। रूस ने जो सोचा था वही हुआ। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह 100% सही खबर है, क्योंकि रूस ने खुद मान लिया है कि यूक्रेन के हजारों सैनिक, जिनकी संख्या करीबन 1500 से 2000 बताई जा रही है, वह टैंक, गोला बारूद और हथियार लेकर रूस में घुस आए हैं। और न सिर्फ घुस आए हैं, बल्कि 40 किलोमीटर अंदर तक चले गए हैं। यानी कि रूस की जमीन पर 40 किलोमीटर के एरिया में यूक्रेन की सेना का इस समय कब्जा है। पूरी दुनिया शौक में है कि आखिर रूस जैसे महाशक्तिशाली देश सिर्फ भारत को छोड़कर, जिससे हर देश कांपते हैं, आखिर रूस में इतनी आसानी से घुस गए। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आप एकदम ध्यान से सुनना। दरअसल अब रूस पर संकट सा छाया हुआ है, क्योंकि यूक्रेनी सेना रूस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसा मानो कि रूस बुरी तरह से फंस चुका है। अब शायद रूस के पास यूक्रेनी सेना से लड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अगर जंग छोड़कर भागा तो फंसा, अगर जंग लड़ा तो फंसा, क्योंकि अगर रूस यूक्रेनी सेना पर अटैक करता है तो उसका ही नुकसान है। आप लोग एक बात मत भूलिए, यूक्रेन की सेना रूस के अंदर है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट्स, आइए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी रूस के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, इस समय की लेटेस्ट अपडेट यह है कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं, उन्होंने छोटी छोटी टुकड़ियां बना ली है, 20 आदमियों की 30 की, और वह अपने टैंक और आर्म्ड व्हीकल लेकर इनके पूरे अलग अलग इलाकों में फैल रहे हैं, जंगलों की तरफ जा रहे हैं और एक एक करके रूस के जो गांव हैं, कस्बे हैं, उन्हें कैप्चरर करते जा रहे हैं। और यकीन मानिए, यह देखकर रूस और व्लादिमीर पुतिन पूरी तरीके से शॉक है, सदमे में है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यूक्रेन ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि पश्चिम देश, खास करके अमेरिका को इस बात का डर है कि यूक्रेन अगर ऐसा करेगा तो रूस परमाणु बम से हमला कर देगा। ऐसे में न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए अमेरिका इसकी इजाजत नहीं देगा। लेकिन यूक्रेन ने पूरी तरीके से अमेरिका को भी शोक कर दिया और रूस को भी, और रूस के अंदर तक घुस आए हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो और फुटेज में कि किस प्रकार से रूसी सैनिकों का मास सरेंडर हो रहा है, और चेचनिया के लड़ाके, जिन्हें सबसे खूंखार फाइटर कहा जाता है दुनिया के अंदर, कि इनसे दुर्दांत लड़ाके सैनिक नहीं होते, लिटरली सैकड़ों की संख्या में सरेंडर कर रहे हैं यूक्रेन की सेना के सामने। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, अचानक से हमला करके कब्जा कर लिया होगा, लेकिन रूस इन्हें नहीं छोड़ेगा, मार गिराएगा, इन्हें 1-2 दिन के अंदर ही सफाया कर देगा। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि यह हमला 1-2 दिन का नहीं है। पिछले 7 दिन से यूक्रेन की सेना घुसी हुई है रूस के अंदर और धीरे धीरे करके आई फिल्टर कर रही है। पहले दिन इन्होंने मात्र 1-1.5 किलोमीटर का एरिया कब्जाया था, लेकिन उसके बाद रूस का जो सुरक्षा घेरा है उसे तोड़ने के बाद यह इतना तेज आगे बढ़े हैं कि 7 दिनों के अंदर 40 किमी से भी ज्यादा अंदर तक घुस आए हैं। और रूस की सेना पूरी तरीके से नाकामयाब हुई है यूक्रेन को रोकने में, और इसीलिए रूस घबराकर अब ऐसे कदम उठा रहा है जिससे कि यूक्रेन की सेना की चांदी हो गई है। कैसे? दरअसल घबराकर इन्होंने यूक्रेन के वो इलाके जो पिछले 2 साल से कब्जा बैठे थे, वहां से सैनिक हटाकर अपनी जमीन सुरक्षित करने के लिए वापस रूस बुला रहा है, जिससे कि जो मोर्चे थे उन पर यूक्रेन की सेना कब्जा रही है। यानी कि यूक्रेन की सेना न सिर्फ रूस की जमीन पर कब्जा करते जा रही है, बल्कि इनकी खुद की जमीन, जो 2 साल पहले हमला करके रूस ने कब्जा ली थी, उससे कब्जा भी छुड़ाया जा रहा है। यानी कि ये डबल जीत की तरह है यूक्रेन की सेना के लिए। और आपको बता दूं कि इस पूरे हमले से न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका इतने ज्यादा सदमे में है कि वो सोच नहीं पा रहा क्या करे। इसीलिए फिलहाल अमेरिका ने कहा है कि जो कर रहे हो वो तो करते रहो, लेकिन ज्यादा सोशल मीडिया पर हल्ला मत मचाओ, वरना इससे व्लादिमीर पुतिन पर और रूस पर जबरदस्त दबाव आएगा। जनता का इसीलिए चुपचाप काम करते रहो, ज्यादा हल्ला मत मचाना। और यही कारण था कि पिछले 1 हफ्ते से यूक्रेन की सेना
रूस के अंदर घुस गई थी, लेकिन शुरू के 2-3 दिन में तो किसी को पता ही नहीं चला। पिछले 2-3 दिनों से सबको एक खबर आनी शुरू हुई कि रूस की सेना ने यूक्रेन के अंदर घुसपैठ कर ली है, और अब एक्चुअल में पता चला है कि 40 किलोमीटर अंदर तक घुस गए हैं यूक्रेन के सैनिक। लेकिन आपका सवाल होगा कि रूस परमाणु बम से हमला करके इनका एक झटके में सफाया क्यों नहीं कर देता? तो इसके पीछे एक कारण है। कारण ये कि यूक्रेन ने बहुत ही चालाकी से रणनीति अपनाई है। ये एक जगह सारे इकट्ठा नहीं हो रहे, ये छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर पूरे इलाकों में फैल रहे हैं, और अगर कभी इन्हें रुकना भी होता है तो यह उन इलाकों में रुक रहे हैं जहां पर रूसी पॉपुलेशन हो, यानी कि रूस के गांव या कस्बे हो, ताकि रूस इन पर परमाणु बम से हमला कर ही ना पाए। दूसरी बात, अगर रूस अपने लोगों की परवाह किए बिना भी परमाणु बम से हमला कर भी देता है तो ज्यादा यूक्रेन सैनिक नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि अलग अलग इलाकों में छोटी छोटी टुकड़ियों में फैले हुए हैं। यही कारण है कि रूस को समझ नहीं आ रहा कि इन्हें अब टैकल करें तो करें कैसे। इसीलिए फिलहाल रूस की बस एक ही नीति है कि अपने इस कुर्स्क रीजन में जहां पर यह पूरी इफिल्टर सैनिक इन्हें मिल रहा है उसे यहां पर भेज रहे हैं, ताकि कुछ तो हो, किसी तरीके से इनकी इफिट्रेस रुके, क्योंकि फिलहाल इनकी रफ्तार 5 से लेकर 10 किलोमीटर पर डे की है, यानी कि हर रोज ये 5 से लेकर 10 किलोमीटर रूस की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा तेज है। इसीलिए रूस इस समय इनकी रफ्तार धीमी करने की कोशिश में है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि रूस अब अगला कदम क्या उठाता है। क्या यह लोग परमाणु बम का जो ऑप्शन है उसे चुनेंगे, या फिलहाल टैक्टिकल तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे? तो इस खबर पर आप सभी की क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की, और जो ईरान से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ईरान ने भारत के दोस्त आर्मेनिया को अब नए नए हथियार एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि यह वही ईरान है जिसने जब भारत के हथियार आर्मेनिया एक्सपोर्ट किए जा रहे थे तो उनको रोकने की पूरी कोशिश की थी। ईरान आर्मेनिया और भारत से, जहां पर अब ईरान की तरफ से आर्मेनिया को नए नए हथियार एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, और इसमें भी जो सबसे पॉपुलर हथियार है वो है इनकी तरफ से तैयार किया हुआ किलर शहीद ड्रोन, जहां रिसेंटली ईरान और आर्मेनिया के बीच में करीब 5,000 मिलियन US$ का एक बड़ा डिफेंस समझौता साइन किया गया है। तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जो डील की गई है इसे बहुत ही गुपचुप तरीके से किया गया है। वैसे तो पूरी कोशिश की गई थी कि इस डील को सीक्रेट रखा जाए, लेकिन ईरान के कुछ इंटरनेशनल सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट अब सबके सामने आ चुकी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इसमें भारत का एंगल आखिर कहां से सामने आता है। यदि आपको याद हो तो सिर्फ 2 महीने पहले जब ईरान और इजराइल के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तब से ही दुनिया के अलग अलग सीक्रेट एजेंसीज उन सभी देशों पर नजर रख रही थी जो कि हथियार एक्सपोर्ट कर रहे थे, और उसमें भारत का नाम भी शामिल था। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल के आती है कि भारत की तरफ से आर्मेनिया को हाइडर्स तोपें एक्सपोर्ट की जा रही हैं। यह तोप ट्रक में लोड करके ईरान के राते आर्मेनिया की तरफ डिलीवर की जानी थी, लेकिन इन्हें पूरी तरीके से ईरान के अंदर रोक दिया जाता है, और यह सारा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था रूस की तरफ से। वैसे इन खबरों पर आप सभी क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना